आइए जानते हैं कि आरव ने बैंड कमरे की छत पर क्या देखा और कहानी का अंत क्या हुआ। राज खुला और अंत आरव की चीख निकल गई जब उसने छत पर देखा। छत की पुरानी लगती में एक बड़ा छेद होले था और उस छेद से काला पानी तेजी से टपक रहा था। उस पानी में मिट्टी और सूखे पट्टे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना कबर खुल गया हो। तभी उसके हाथ में मौजूद छाबी की तेज गर्मी छोड़ने लगी। आरव ने तुरंत उस छाबी को कमरे में मौजूद एक पुराने संदूक चेस्ट के ताले में लगा दिया जिसे उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। छाबी घूमी और ताला खुल गया। संदूक के अंदर उसके दादाजी की डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, मैंने वही किया जो जरूरी था। बच्चा भूत नहीं था, वो सिर्फ बीमार था। मैंने यूजर्स कुर्सी पर बंध दिया था ताकि वो भाग ना सके और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, पर मैं यूज बचा नहीं पाया। उसके बाद चाबी और फोटो को इस संदूक में छिपा दिया। ये घर अब उसकी आर्ट बन गया है। जब तक तुम सच्चाई नहीं जानोगे वो दरवाजा बैंड ही रहेगा। आरव को समझ आ गया, वो बच्चा उसका छोटा चाचा था जिसकी दादाजी ने हिफाजत करते हुए उसे यहाँ अकेला रखा था, और कुर्सी पर लगा निशान उसकी बीमारी का था। जब उसने सच्चाई पढ़ ली तो खून के धब्बे और दरवाजे के नीचे सरकते दस्ताने सब उसके दरार फियर का हिस्सा लगने लगे। शायद उसकी इमेजिनेशन। आरव ने चैन की सांस ली। उसने संदूक बैंड किया, डायरी को ठीक से रखा और पीछे मुड़ा। दरवाजा अब हल्का हो चुका था। उसने दरवाजा खोला और तेजी से वहां से निकाल गया। सुबह जब वो कमरे में वापस आया तो खून के निशान वहां नहीं थे और कुर्सी बस एक पुरानी चीज थी। लेकिन दादाजी की डायरी ने उस कमरे के राज को हमेशा के लिए आरव के दिल में जिंदा रखा। एंड राज हमेशा उस चीज में नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि उस चीज में होता है जो हम समझते हैं।